आए हम देखेंगे आज का कलाम। मेरा टाइटल है हाउ टू स्टॉप द अफ्लिक्शंस। हाउ टू स्टॉप द अफ्लिक्शंस। आए हम देखेंगे मेरे साथ नहम, उर्दू में पढ़ेगा कोई? पहला बाप उसकी नामी आयत। आप क्या मंसूबा बांधते हो? तुम खुदावन के खिलाफ क्या मंसूबा बांधते हो? वो बिल्कुल नाबूद कर डालेगा, अजाब दोबारा ना आएगा। आमीन। What do ye imagine against the Lord? He will make an utter end. Affliction will not arise. Affliction will not rise up the second time. Say amen. How to stop the affliction? यहां पर हमने नहम नबी की प्रोफेसी देखी है कि वो कह रहा है कि खुदा के खिलाफ मंसूबा मत बांधो, खुदा के अगेंस्ट प्लानिंग ना करो। तो खुदा के अगेंस्ट प्लानिंग करना कैसे इंसान प्लान करते हैं जो ईवल लोग हैं? खुदा के अगेंस्ट प्लानिंग इस तरह है, जो खुदा का प्लान और पर्पस आपकी लाइफ पर है, जब वो आपके अगेंस्ट प्लान करते हैं तो इन अदर वे इनडायरेक्टली वो खुदा के अगेंस्ट प्लान करते हैं। अगर खुदा ने आपको प्लान किया कि आप अपने वादे की सरजमीन में जाएंगे, जैसे उसने इज़राइलिट्स को कहा कि तुम यू विल गो टू द प्रॉमिस लैंड, तुम वादे की सरजमीन में जाओगे, तो वादे की सरजमीन खुदा का प्लान था। तो अगर कोई उनको रोकना चाह रहा था तो वो प्लान अगेंस्ट गॉड था। तुम खुदा के अगेंस्ट प्लानिंग मंसूबाबंदी मत करो। और वो क्या क्या कह रहा है? अफ्लिक्शन विल नॉट अराइज द सेकंड टाइम। अजाब या दुख या मुसीबत दोबारा आप देखने ना पाएंगे। खरूज की किताब में कुछ इस तरह से वेरी सिंपल लिखा हुआ है, द इजिप्शियन यू सी टुडे यू विल सी देम नो मोर। जो मिस्री तुम आज देखते हो कि वो तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, तुम्हें अजियत दे रहे हैं, तुम्हारी सैलरी काट रहे हैं, तुमसे एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं, उसने कहा जो मिस्री तुम देख रहे हो तुम फिर ना देखोगे। मैं डिक्लेयर करता हूं, जो बीमारी, जो तंगी, जो गुर्बत, जो कर्ज, जो काल, जो मुसीबत, जो रुकावट, जो बैरियर आप आज देख रहे हैं दोबारा देखने ना पाएंगे। इवन आपके बच्चों के बच्चे जिन प्रॉब्लम्स को आप फेस करके आप उनके लिए रोड क्लियर कर रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, डेस्टिनी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अफ्लिक्शन, वो प्रॉब्लम्स आपके बच्चे देखने नहीं पाएंगे। आपके बच्चे देख पाएंगे। वो प्रॉब्लम आपके ब्लड लाइन से रेडिकेट होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आदम और हवा की, एडम एंड ईव की लाइफ की मेजर मिस्टेक क्या थी कि अगर लूसीफर ने, उस सांप ने, उस शैतान ने उन्हें बागेदन से निकाला था तो उन्हें निकलने के बाद उसका सर कुचलना चाहिए था। उन्होंने उस सांप को जीता छोड़ दिया। तो बुक ऑफ रिविलेशन में अपोस्टल जॉन कहता है कि ये वही है असदहा, वही पुराना सांप। जिस सांप को उन्होंने छोड़ दिया उसने उनको, उनके बच्चों को खुदा की हजूरी से निकाल दिया, बागेदन से निकाल दिया, खुदा के नाफरमान साबित कर दिया। वो सांप का सर नहीं कुचला, वो सांप मुकाशफा की किताब में ड्रैगन बन गया। हालेलुया। वो ये जॉन ने जब रिविलेशन देखा उसने कहा ये वही असदहा है, वही पुराना सांप। वो सांप बड़ा होता गया, वो ड्रैगन बन गया। जिस दुश्मन को आप छोड़ेंगे वो दुश्मन कल आपके बच्चों को नहीं छोड़ेगा। दाऊद ने क्या मिस्टेक की? दाऊद को खुदा ने 5 चिकने पत्थर दिए बसूर की नदी पर। ही पिक अप द 5 स्टोन्स। उसने 5 पत्थर चुने हैं, और जब वो जाति जूलियत को मारने के लिए गया उसने 5 पत्थर इस्तेमाल नहीं किए, उसने 1 स्टोन इस्तेमाल किया है। जाति जूलियत गया, बाकी स्टोन उसने अपने बैग में रहने दिए हैं। तो जब वो बूढ़ा हो गया तो एक जंग पर गया है, तो वहां पर जाति जूलियत के भाई थे, कजन ब्रदर्स थे, उसके यंगर ब्रदर थे। उन्होंने, जाति जूलियत के भाइयों ने अपना रिवेंज लिया और दाऊद पर अटैक किया। दाऊद को अगर अबीशे ना बचाता तो दाऊद वहां पर मर जाता और इस्राएल का चिराग गुल हो जाता। उस वक्त का बादशाह जो था वो मर जाता। उसने वो 4 स्टोन इस्तेमाल नहीं किए, तो खुदा ने उसे लाइफ का सबसे बड़ा लेसन दिया। तो वो लेसन किसको दे रहा है? सुलेमान को दे रहा है। कि वो क्या कह रहा है कि तू 1 2 3 4 लोगों को नहीं छोड़ना। ये बड़े दानिशमंद है। मैं जानता हूं तू लड़ाका नहीं है,
पर तुझे खुदा ने अक्ल दी है, तू अक्ल से इनका सर कलम करेगा। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जिन दुश्मनों ने आपको ब्लॉक किया, आपके बच्चों को ब्लॉक करने न पाए। जिन मुसीबतों ने आपको ब्लॉक किया, आपके बच्चों को ब्लॉक करने न पाए। जिन बीमारियों ने आपको टॉर्मेंट और टॉर्चर किया, आपके बच्चों को टॉर्चर करने ना पाए। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आपकी जनरेशन से हर एक कर्स, हर एक स्पेल, हर एक विचक्राफ्ट रिमूव हो यीशु के नाम से। ब्लड ऑफ जीसस से हर एक चीज वॉश हो यीशु के नाम से। हालेलुया। तो एफ्लिक्शन जो है ये जमीन पर है, और एफ्लिक्टर जो है वो डेविल है, वो लूसीफर है, वो शैतान है। कोई भी नाम दे दें, अबलीस दे दें, शैतान दे दें, लूसीफर दे दें, वो लोगों को टॉर्चर करता है। जैसे अभी मेडिकली बात करूं, अगर आप डॉक्टर के पास गए, अपनी डायग्नोस करवाया है, और डायग्नोस के बावजूद डॉक्टरों को बीमारी समझ नहीं आई, वो आपको मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर पा रहे, तो वो प्रॉब्लम, वो एफ्लिक्शन जो है, वो जो हेल्थ एफ्लिक्शन है, वो जो मुसीबत है, वो जो अजाब है आपकी सेहत, आपके बदन के अंदर, वो स्पिरिचुअल है, वो मेडिकल नहीं है। हालेलुया। मैं मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं हूं, मेडिसिन विजडम है। खुदा ने ही दानिश दी सुलेमान को कि उसने इतनी सारी जड़ी बूटियां तहकीक की, उसकी फाउंडेशन पर आज मेडिकल साइंस ने अपनी रिसर्च करके अपनी उन्हीं चीजों को आज ये टैबलेट्स शक्ल दी है। हालेलुया। तो ये रॉन्ग नहीं है, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हल ये मेडिसिन, ये हर्ब्स नहीं है, ये सॉल्ट्स नहीं है, उनका हल दुआ है। उनका हल क्या है? दुआ है, प्रेयर है। आए हम एक और आयत देखेंगे इसके हवाले से ही, जेम्स 5:13, याकूब 5:13, न्यू टेस्टामेंट, जेम्स 5:13 पढ़ेगा, क्या लिखा हुआ है? अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम के गीत गाए। आमीन। If any one afflicted among you, let him pray. Is any merry, let him sing psalms. यानी यहां पर अफ्लिक्शन का कनेक्शन प्रेयर के साथ है। मेरा टाइटल है हाउ टू स्टॉप द अफ्लिक्शंस। किस तरह आप अपनी जिंदगी के दुख, मुसीबतें, प्रॉब्लम, अजाब, मुशक्कतें, आजमाइशें, चैलेंजेस ओवरकम कर सकते हैं। हालेलुया। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपने कैप्चर करना है। नंबर 1 जो है, आपके पास जो सादा तरीन खुदा ने सहूलत मुहैया की है, वो आपका स्पिरिचुअल लीडर है, वो आपका पास्टर है, वो आपकी स्पिरिचुअल कवरिंग है, आपका स्पिरिचुअल फादर है, आपका पास्टर है। पास्टर कह लें, स्पिरिचुअल फादर कह लें, स्पिरिचुअल लीडर कह लें, जिसकी शेल्टर में, स्पिरिचुअल कवरिंग में आप हैं। खुदा ने लीडर्स को मुकर्रर किया है। खुदा डायरेक्ट सुनता है, पर सर्टन प्रेयर्स खुदा किसी के थ्रू सुनता है। कुछ दुआएं डायरेक्ट नहीं सुनता, थ्रू सुनता है। हन्ना ने दुआ की, खुदा ने हन्ना की नहीं सुनी। जब एली ने उसको कहा जा तेरे हां औलाद होगी, तो खुदा भी गवर्नमेंटल है, ऑर्गेनाइज है, ऑर्डर में है। हम डायरेक्ट वजीर आजम को अपने प्रॉब्लम नहीं बचाते, हम अपने इलाके के काउंसलर को बताते हैं, वो हमारे नाज़म को बताता है, नाज़म हमारे एमपी को बताते हैं, वो एमएनएस को बताते हैं, वो सेनेटर को बताते हैं। तो सेनेटर उस इलाके का जो मैटर है वो असेंबली में प्रेजेंट करता है। ये दुनिया का निजाम है, यहां डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। देयर आर प्रोटोकॉल्स, इवन हेवन में भी इसी तरह। खुदा ने हमें कुछ चीजें डायरेक्ट हैं, पर कुछ सर्टन चीजें इनडायरेक्ट हैं। मिसअंडरस्टूड ना कीजिएगा, सारी चीजें डायरेक्ट नहीं है और सारी चीजें इनडायरेक्ट नहीं है। सर्टन केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको अपने स्पिरिचुअल लीडर की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो एफ्लिक्शन तब एंड होती है, नंबर 1, जब आपकी लाइफ में जो लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर है, वो आपके साथ जो है खड़ा हो जाए। हम 1 सैमुअल 3:19 पढ़ेंगे, 1 सैमुअल 3:19 पढ़ेगा। जब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल लीडर है, आपका पास्टर है, आपका स्पिरिचुअल फादर है, आपकी जिंदगी की मुसीबतें हल करने के लिए उसके पास चले जाएं, उसे बोले भी मेरे लिए दुआ करें। सुनिएगा बाइबल में से भी 1 सैमुअल 3 बाब 19वीं आयत
फर्स्ट सैमुअल हालेलुया। 19। और सैमुअल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मट्टी में मिलने ना दिया। आमीन आमीन। यानी खुदा पूरी बनी इस्राएल कौम की बात सुनता था, पर लिखा है सैमुअल के मुंह के अल्फाज वो मट्टी में मिलने नहीं देता था। कुछ लोगों को खुदा अनॉइंट करता है, कुछ लोगों को खुदा अपॉइंट करता है, जो आपकी वॉइस ऐवानों तक लेकर जाते हैं, जो आपकी वॉइस खुदा की बारगाह तक लेकर जाते हैं। आपकी अपनी आवाज भी जाती है, पर कुछ ऐसे मैटर्स हैं खुदा को आपके लिए भी मीडिएटर चाहिए, खुदा को आपके लिए भी एग्रीमेंटल चाहिए, जो आपके केस के साथ एग्रीमेंट करके खुदा के हजूर आपकी पिटीशन को फाइल करे और खुदा के आपकी प्रेयर को सेंड करे। यहां पर जब हम 7वें चैप्टर में पढ़ते हैं, तीसरे चैप्टर की 19वीं आयत में हमने देखा है कि उसके मुंह के अल्फाज जमीन पर न गिरते थे। 7वें चैप्टर ने 3 मुल्कों के बादशाहों ने उन पर हमला कर दिया, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यह मैटर फौजियों का नहीं है, तीरों तलवारों रथों और घोड़ों का नहीं है, हमें यह लग रहा है कि यह मैटर स्पिरिचुअल है। तो वो कह रहे हैं सैमुअल तू हमारे लिए दुआ करना बंद ना करना। तो सैमुअल दुआ कर रहा है, तो सैमुअल को फीलिंग आई है कि नहीं, यह मैटर खाली दुआ का नहीं है, इस मैटर में मुझे एक और टूल डिप्लॉय करना है। तो उसने अपना जाती मेमना, सैमुअल एक ऐसा प्रॉफिट है बाइबल में, ही वॉज अ गिवर प्रॉफिट, वो अपने पल्ले से सैक्रिफाइस दे रहा है। और उसको जब उन्होंने पिटीशन दी है कि ये काम, ये प्रॉब्लम है, तो उसने अपना मेमना सैक्रिफाइस किया और उनके लिए दुआ की। और लिखा है वो एक ऐसी जंग थी, लिखा है देयर वाज अ ग्रेट डिग्नेशन फ्रॉम द हेवन, द स्टोन एंड द फायर कम डाउन फ्रॉम हेवन। ऐसी बाइबल की इकलौती जंग है जिसमें खुदा उस जंग में उतर आया और आसमान से आग और पत्थर गैर कौमों की फौजों के ऊपर नाजिल हुए हैं जब मैन ऑफ गॉड ने उनके लिए दुआ की है। वो खुद वो कहते हैं हम फौजी हैं, ये आर्मी मैटर है, हम इसको तीरों से, तलवारों से, भालों से, सोल्जर से, रथों से, घोड़ों से, हाथियों से हैंडल करेंगे। पर वो क्या कह रहे हैं, सैमुअल तू हमारे लिए दुआ करना बंद ना कर। और सैमुअल जब दुआ के लिए गया, उसको दुआ का एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आया है कि ये सिर्फ लफ्जों वाली बात नहीं है, मुझे को डील करनी है खुदा के साथ सैक्रिफाइस से। लिखा है जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल है। जब हम अपनी प्रेयर को, अगर आपने फास्ट करना है, आपकी प्रेयर में आपकी प्रेजिज हो, आपकी प्रेयर में आपकी थैंकगिविंग हो, आपकी प्रेयर में आपकी प्रेजिज हो, आपकी वर्शिप हो, तो वो प्रेयर जल्दी आंसर होती है। प्रेयर में कंप्लेन्स, मर्मरिंग और गिले शिकवे ना करें, बुड़बुड़ाए ना। अगर आपकी प्रेयर पावरफुल करनी है, उसमें थैंक यू जीसस, सन इसके लिए, सन 2018 के लिए तूने मुझे ये दिया, सन 2019 के लिए थैंक यू तूने मुझे ये दिया, सन 2020 के लिए तूने मुझे ये दिया, सन 2021 के लिए ये दिया, 22 के लिए ये दिया। मेरी प्रेयर इस तरह है। मैं शुरू करता हूं, जो मेरे साथ दुआ कर रहे थे वो बाज का देख रहे होते, मैं सन गिन रहा होता हूं, फला सन में, फला साल में खुदा ने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। मेरे पास पूरी लिस्ट है उसने क्या गुडनेस मेरी लाइफ में की। और उसके बाद जब मैं छोटी सी दुआ उस मैटर के लिए करता हूं, वो दुआ आंसर होती है। क्यों? क्योंकि मैं खुदा की थैंक यू अभी तक मैंने पढ़े नहीं कर दी, मैं उसके किए हुए माइटी वर्क मेरी लाइफ में, लोगों की लाइफ में मुझे याद है। हालेलुया। तो आपकी प्रेयर स्ट्रांग कब होती है? जब आपकी दुआ में कंप्लेने, मर्मरिंग नहीं, बल्कि थैंक यू भरा होता है। थैंक यू कैन डू दिस। ये नहीं कि ये खुदावन ये मुसीबत आ गई, ये बीमारी आ गई, ये दुश्मन आ गया, ये मुझे मार देगा, तू किधर है, तेरी आंखें बंद होगी, तेरे कान बंद हो गए, तू किधर चला गया खुदा। ये दैट इज द रॉन्ग प्रेयर। आप मर जाएंगे और खुदा हिलेगा भी नहीं। इट डोंट केयर यू। अगर आप इस तरह डील करेंगे उसको बात करने के, उसके पास अपना मैसेज भेजने के भी प्रोटोकॉल है। उसके अलावा अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आपके पैसे आपके लिए रास्ता बनाते हैं। ये नहीं कि खुदा रिश्वत लेता है, इस सेंस में नहीं। ये नहीं कि खुदा बिकाऊ है, वो आपका हार्ट है। आप जब अपने फलों से उसको ऑनर करते हैं, अपनी हार्वेस्ट से, अपनी इनकम से उसे रिवॉर्ड करते हैं, उसे रिगार्ड करते हैं, वो आपको ब्लेस करता है।
सैक्रिफाइस करने वाले लोग आसमान पर बुलंद है। जितने बड़े मेजर और माइनर प्रॉफिट हैं बाइबल के अंदर, उनमें हम इब्राहिम को देखते हैं, उसकी प्रेयर लाइफ नहीं है पर सैक्रिफिशियल लाइफ है। उसने अपने बेटे को भी कुर्बानी के लिए रख दिया और फरिश्ते ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुर्बानी मैंने कबूल कर ली है। हालेलुया, हालेलुया। तो इवन क्रिश्चियनिटी की बुनियाद दुआएं नहीं है, रोजे नहीं है, हमारी बुनियाद जो है वो सैक्रिफाइस है। मसीह ने जो कलवरी की सलीब पर अपनी जान दी, अपना सैक्रिफाइस दिया, अपनी लाइफ दे दी, उसकी बदौलत हम आजाद हुए। आमीन। बीमारों वाला है। तो अगर आप क्रिश्चियन होते हुए कंजूस हैं, स्टिंजी हैं थैंक यू कहने में, तो आप प्रेयर ना करें, आप पावरलेस हैं। अगर आप थैंक यू कहने में, कुछ लोग थैंक यू कहने में कंजूस हैं, थैंक यू नहीं कहते, वो इतनी घमंड, इतना अक्कड़ है, वो थैंक यू कहना है किसी इंसान को पसंद नहीं करते। किसी ने आपके कपड़े वॉश किए हैं, जूते किए हैं, भले वो लो लेवल का है, भले वो वेटर है, भले वो सफाई, आप जब उसे थैंक यू कहते हैं, मैं आपको कह रहा हूं हेवन आप पे खुश होता है। का ये थैंक यू ग्रेटिट्यूड वाला जो लाइफस्टाइल है आपके लिए डोर ओपन करता है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ये चीजें जो हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि यूरोपियन कल्चर इतनी ज्यादा बदी होने के बावजूद क्यों शाइन कर रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे एथिक्स हैं जो हम भूल चुके हैं, जो बिब्लिकल एथिक्स हैं, जो बिब्लिकल मॉरल्स हैं, हम उन इखलाकियात को छोड़ चुके हैं। भले उनमें बदी है, गुमराही है, वो एक अलग चैप्टर है, पर उनके एथिक्स की वजह से आज भी खुदा उनको सरफराज रखा हुआ है। आज भी वो कामयाब है, आज भी वो राज कर रहे हैं, आज भी वो ब्लेस है। आप कितना मर्जी उनको क्रिटिसाइज कर लें, उन पर थूक लें, उनके कोई भी कुछ भी कर लें, लेकिन खुदा उनको नवाज रहा है। हालेलुया। क्या है कि वो उनमें कुछ मॉरल कैरेक्टर्स है, कुछ एथिक्स है, जिसमें से एक चीज मैं बता रहा हूं, थैंक यू है। हमारे लोगों में थैंक यू नहीं है। यहां खड़े होकर गवाही सुनाना कि पास्टर साहब आपने मेरे लिए दुआ की, ये काम हुआ, ये मेरे लिए मेरा खुशी से सीना चौड़ा हो जाता है। मैं और दुआ करता हूं लोगों के लिए, और दुआ करता हूं, पर जब आप छोड़ के चले जाएं और मुझे रास्ते में मिले, देख के मुंह परे कर लें, और मैं वो दुआ की हुई चीज आपके पास देखूं, मेरा दिल खुश नहीं होगा और खुदा भी खुश नहीं होगा। और अगली बार जब आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे, खुदा आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि खुदा नाशुक्रों के नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इवन 10 कोड़ियों के लिए दुआ की, और 10 के 10 कोड़ी लिखा है जाते वक्त शिफा पा गए। तो 10 कोड़ियों में से कितने वापस आए? एक आया। तो उसने उससे आकर कहा कि उसकी हमद की सताइश की, उसके पांव में झुक गया। यीशु ने और कुछ नहीं पूछा। इवन जीसस की मेंटालिटी क्या थी? उसने वेयर आर द अदर 9? बाकी 9 कहां हैं? तेरे कोलीग्स, तेरे फ्रेंड, जो इतने साल तुम सारे आउट ऑफ द सिटी रहे हो। उस वक्त इस्राइल का लॉ था जिसको लेप्रोसी होती थी, कोड़ होता था, स्किन डिजीज है ये कोड़, तो उसको शहर के बाहर कर देते थे, नापाक करार देते थे। वो हैकल में इबादत नहीं कर सकता था जिसके जिस्म पर कोड़ होता था। ये यहूदियों की रस्म थी। तो यीशु ने 9 कोड़ियों को आउट ऑफ सिटी हील किया और सारे भाग गए, पर एक ने वापस आकर गवाही सुनाई। उसने कहा वेयर आर द 9? उसने के बाद क्या है? गवाही सुनाने की पावर क्या है? उसने कहा आई विल मेक यू होल। तेरा जो पैसा, जो टाइम, जो सब गया है, वो भी रिस्टोर होने वाला है। सिर्फ बॉडी रिस्टोर नहीं हुई। अगर 2 साल से तू कोड़ में है, 2 साल से तू अपने रिलेशनशिप से कट ऑफ है, तेरे रिश्ते बहाल होने वाले हैं, तेरा बिजनेस बहाल होने वाला है, तेरी सेहत, आई विल मेक यू कंप्लीट, आई विल मेक यू होल। यीशु ने उसको एक और बरकत दी है। जब आप यहां माइक पकड़कर गवाही देते हैं, ना सिर्फ लीडर खुश होता है, बल्कि आसमान भी आप पर खुश होता है। अगर मेरा यीशु, हालेलुया। इवन जीसस में आप नेचर देख सकते हैं, डिविनिटी की नेचर देख सकते हैं कि ही वॉज कंसर्न। वेयर आर द 9? किधर है वो 9 जिन पर मैंने दुआ की थी? उनका कोड ठीक हो गया, आई नो दैट। कहां है वो 9? तो जब आप गवाही नहीं देते, आप हाइड कर लेते हैं, आप छुपा लेते हैं, खुदा आपसे खुश नहीं होता। दोबारा जब प्रॉब्लम आती है, खुदा आपका साथ नहीं देता, आप प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। देखिए कोई अमेरिका से आ गया, मैं उसको मना करता, नहीं आना, तूने नहीं आना, तू इधर ही रहा, वो आ गया। हालेलुया। इवन ये इससे पहले मिला, मैंने कहा नहीं आना आपने, वो फिर आ गया। कहने का मतलब क्या है कि वर्ड जो है, जब आप गवाही देते हैं, आसमान आपसे शादमान होता है।
जितनों ने गवाही दी है, हेवन आपसे शादमान है। और मैं डिक्लेयर करता हूं ये गवाहियां रेप्लिकेट हो, डुप्लीकेट हो, मल्टीप्लाई हो, इससे बड़े मेजर मिरेकल आप पर हो, इससे बड़े मिरेकल्स, फाइनेंसिस, ब्रेक थ्रूज आप रिसीव करें यीशु के नाम से। तो आपकी प्रेयर के अंदर आपकी प्रेज हो, आपकी प्रेयर के अंदर आपका सैक्रिफाइस हो। जब आप अपना सैक्रिफाइस ऐड करते हैं और प्रेयर जो है अफ्लिक्शन को ऐड होती है। लिखा है इफ एनीबॉडी अफ्लिक्टेड अमंग यू लेट हिम प्रे, लेट हिम प्रे। लेट का वर्ड इंग्लिश में क्यों यूज हुआ है? अगर आप ग्रामर को समझते हैं कि लेट जब हम यूज करते हैं, लेट यानी जब कोई चीज आपको रेजिस्ट करती है, लेट हिम कम, लेट हिम गो, मतलब कोई पावर, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन उसे स्टॉप कर रही है तो लेट हिम प्रे। कुछ पावर आपको दुआ करने से रोकती है मुसीबत में, कुछ पावर्स आपको सिर्फ टॉर्चर करती हैं कि आप रोते रहे, आप बिलबिलाते रहे, आप कंप्लेंट्स करें, आप बुड़बुड़ाएं, आप डॉक्टरों के खिलाफ उनको बोलें, आप रिश्तेदारों को, पेरेंट्स को कंप्लेन करें, खुदा को कंप्लेन करें। नहीं, आपने क्या करना है? इफ एनीबॉडी अफ्लिक्टेड अमंग यू लेट हिम प्रे। क्या है? लेट हिम प्रे। तो जब वो दुआ करेगा, मैं आपको कह रहा हूं अफ्लिक्शन एंड हो जाएगी। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि अपना लीडर रखें जो आपके लिए दुआ करे। अगर आपसे दुआ नहीं हो रही, अगर आप ज्यादा अफ्लिक्टेड हैं, आप ज्यादा टॉर्चर हैं, जैसे ये बेटी ने गवाही सुनाई, वो ज्यादा टॉर्चर जादूगरों से, जादूगरी से, तो उसने मेरे पास आना मुनासिब समझा तो दुआ की। तो अगर आप खुद दुआ नहीं कर सकते, पहला पॉइंट है खुद दुआ करें, आपकी अफ्लिक्शन एंड हो जाएगी। दूसरी अफ्लिक्शन दूर करने को, स्टॉप करने के लिए क्या है? अपने लीडर को कहें आपके लिए दुआ करें। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जिनके सर पर हाथ रख के या ऑयल गिराकर मैंने दुआ की है, मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं आपकी अफ्लिक्शन एंड हो। आप भी गुड न्यूज को रिसीव करें, टेस्टिमनीज को रिसीव करें। इस ऑल्टर से मैं 700 एंजल्स को डिस्पैच करता हूं। साल एंड होने से पहले, 31 दिसंबर एंड होने से पहले, मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं आप अपने मिरेकल को रिसीव करें, आप अपने मिरेकल को रिसीव करें। आज गुजरी रात में सारी रात नहीं सोया, कुछ सर्टन इश्यूज थे, आई वॉज प्रेइंग फॉर दैट, मैं नहीं सोया। 7 पॉइंट्स खुदा ने मुझे बताए हैं प्रेयर में, 7 पॉइंट्स। नंबर 1, उसने कहा एफाता चर्च के लोग 21 शहरों में जहां जहां बैठे हुए हैं, मैं उन पर फेवर करने वाला हूं। लिख लें फेवर, क्योंकि जब मेरे फादर कोई चीज बताते हैं, हम उनके अंडर हैं, हम वो लिख लेते हैं, वो हमारा प्रेयर पॉइंट होता है, वो हमारा क्लेम होता है। एंजल्स सपोर्ट करते हैं, हेवन सपोर्ट करता है। तो आपके लिए ये है, एफाता चर्च, अगर आप मेरे साथ हैं, मेरी कवरिंग में है, मेरे फादर की कवरिंग में, फेवर आपका पोर्शन हो। फेवर, क्वालिफिकेशन नहीं, मैरिट नहीं, फेवर होगी। आप उसके लिए फेवर क्या है कि आप सर्टन चीज के लिए क्वालिफाइड नहीं है, मैरिड नहीं है, टाइम नहीं है, फिर भी वो चीज आप रिसीव करें, ये फेवर है। ये ऐसा फ्लेवर है, ये ऐसा इंग्रेडिएंट है, ये ऐसी करेंसी है आसमान की, जिसकी हेड पर फेवर हो उसके लिए डोर ऑटोमेटिक ओपन होते हैं। फेवर एक ऐसा फ्लेवर है जो लाइकेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी आप पर पैदा करती है। लोग आपको बिला वजह लाइक करते हैं, लोग आपको बिला वजह एक्सेप्ट करते हैं, लोग बिला वजह आपके लिए डोर ओपन करते हैं। उनको पता नहीं, आई डोंट नो बट आई डोंट नो बट आई वांट टू फेवर यू। हालेलुया। अभी रिसेंट ट्रैवल में हम गए, मेरे साथ सारी टीम थी, हम अफ्रीका तंजानिया हेडक्वार्टर चर्च में गए, ये बच्चे भी मेरे साथ गवाह हैं। तो हमारा लगेज एक्स्ट्रा था, काफ़ी एक्स्ट्रा था, ये नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, पर उन्होंने कहा जी ये आप यूं करें, कोई इसका एक और बैग बना दें। अब बच्चे आपके साथ, टीम आपके साथ, आप एक बैग खरीदें, उसमें अपना लगेज रिमूव करें, उसमें डालें, एक और बैग बनाएं। एक और मुसीबत, कह रही ये नहीं जाएगा, ओवर साइज नहीं जाएगा। मैंने कहा मैं एक्स्ट्रा पे कर देता हूँ। कह रहे नो नो नो, हमें अलाउड नहीं है, एक्स्ट्रा जाना ही नहीं। आपका ऑलरेडी वेटेज है तो आप वो क्यों नहीं यूटिलाइज करते। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। मैं खड़ा रहा, मैंने दुआ की, मैंने उस लेडी को देखा, मैंने कहा खुदा आपको बेबी देगा। गॉड शो मी, शी वॉज अ बैरन, शी बिगन टू क्राई, सेड पास्टर आर यू पास्टर, आर यू पास्टर, ऐसे यस। ये बच्चियां मेरे साथ खड़ी हुई थी, मैंने इधर साइड पर हो गया, उसने मेरे से बहस की अपने कानून के हिसाब से, मैं थोड़ा सा साइड पर होकर मैंने उसको स्कैनिंग की, क्या मैटर है, मैंने उसको विस्पर की, मैंने कहा खुदा तुम्हें बेबी देगा।
उसने कहा, आर यू पास्टर? हाउ यू नो आई डोंट हैव अ बेबी? उसने कहा, चुप कर, जे स्टिकर लग रहा है, ये सामान जा रहा है। हालेलुया, नो मनी, नो प्रोटोकॉल, फेवर। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, फेवर आपके लिए डोर ओपन करे, 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 फेवर आपके लिए डोर ओपन करे। इस सीजन में ऑरा एक आसमान से आप लोगों पर रिलीज होने वाला है। आपकी रैपिंग गिफ्ट पेपर की तरह एक रैपिंग होगी। वो किसके साथ होगी? वो फेवर के साथ की। जिन डोर्स ने आपको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया, उन डोर्स पर दोबारा नॉक करें, आपको आपके लिए ओपन होने वाला है। अगर कनाडा ने आपको पहले वीजा नहीं दिया, यूके ने वीजा नहीं दिया, अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, डोंट स्टॉप, डोंट लिसन द एजेंट। हे, आपकी बड़ी रिजेक्शन है, आपका नेगेटिव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गो बैक अगेन, नॉक द सेम डोर, दे विल एक्सेप्ट यू इन जीसस नेम। वो डोर आपके लिए ओपन होने वाला है, वो डोर आपके लिए ओपन होने वाला है, वो डोर आपके लिए ओपन होने वाला है। मेरा एक और सन है, उसका रिफ्यूजल था 3 टाइम्स अमेरिका का। उसने कहा कि डैडी मुझे एजेंट ने डिसअपॉइंट कर दिया, मैं लगता अब यूरोप या कोई और मुल्क ट्राई करूं। मैंने, किसने कह दिया तुम्हें? रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपको खत्म कर दिया। रिजेक्शन का मतलब है ट्राई अगेन, प्रूव योरसेल्फ। और जब वो गया, उन्होंने सवाल पता क्या पूछा? आर यू फॉर द सेम पर्पस? मुझे नहीं पता था, मैं उधर नहीं था, पर उन्होंने उससे पूछा, आर यू गोइंग फॉर द सेम पर्पस? उसने बोला यस। उसने कहा ओके, गो बाय। उसने कहा तू बड़ा ढीठ है, बार बार वही पर्पस के लिए आ रहा है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जिस डोर ने आपको रिजेक्ट किया है, आपका डोर ओपन हो यीशु के नाम से। जिन बेटियों के रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं, उनका चेहरा देख के, ब्यूटी देख कर, क्वालिफिकेशन देख के, मैं डिक्लेयर करता हूं, जो आपको रिजेक्ट करके गए, आपको दोबारा ढूंढे यीशु के नाम से, आपको दोबारा ढूंढे यीशु के नाम से, आपको दोबारा ढूंढे यीशु के नाम से। खुदा आपको ग्लोरी टू ग्लोरी इस तरह लेके जाए, एलिवेट करे कि वो आपको ढूंढे यीशु के नाम से। दूसरा जो मुझे प्रेयर में डिक्लेरेशन अपनी कलीसिया के लिए मिली है, वो यह है कि जनरेशनल बैरियर ब्रेक होंगे, जनरेशनल बैरियर लिमिटेशन ब्रेक होंगी। जिन चीजों ने आपको कई सालों से रोका हुआ है, जैसे हम अपनी जाति लैंड लेना चाह रहे थे, लेकिन कुछ चीजें ब्लॉक कर रही थी, कुछ चीजें अलाइन नहीं हो रही थी। ये नहीं कि हम ले नहीं सकते थे, फंड्स भी थे, पर कुछ हो जाता था। कभी कोई मसरूफियत आ गई, कभी कोई ट्रैवल आ गया, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कोई शादी, कभी कुछ आ गया, वो चीजें, वो टाइमलाइन अलाइन नहीं हो रही थी। हालेलुया। तो जनरेशनल लिमिटेशन ब्रेक होंगी। जो आपको देख रहा है ये इसी हद पर खड़ा हुआ है, वो शॉक होगा। आप उसको शॉक करने वाले हैं। आप अपनी प्रमोशन को एंजॉय करने वाले हैं। खुदा आपको प्रमोट करने वाला है। इस साल, इस महीने की जो विंड है, आपको नेक्स्ट लेवल पर कैटापोर्ट करेगी, नेक्स्ट लेवल पर कैटापोर्ट करेगी। हालेलुया। एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो आपको नीचे खींचता है, एक लॉ ऑफ लिफ्ट है जो आपको अपलिफ्ट करता है। हालेलुया। जब एरोप्लेन रनवे पर दौड़ता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसको रोकती है, दैट इज द फिजिक्स। पर जब वो और तेजी से दौड़ता है, और तेजी से दौड़ता है, और तेजी से दौड़ता है, सडन स्पीड पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड हो जाती है और लॉ ऑफ लिफ्ट उसको अपलिफ्ट करता है। मैं डिक्लेयर करता हूं, जितना भी कितना आपको दुश्मनों ने भगाया है, बीमारियों ने भगाया है, आप कह रहे हैं मैं लाइफ में भाग ही रहा हूं, मैं भाग ही रहा हूं, मैं भाग ही रहा हूं, ये उनके लिए प्रोफेटिक डिक्लेरेशन है। अगर आप भाग रहे हैं बीमारी से, भाग रहे हैं सूद से, भाग रहे हैं नाकामी से, भाग रहे हैं कर्जे से, भाग रहे हैं रियलिटी से, मैं आपको कह रहा हूं आप भाग रहे हैं, ये भागना हम नहीं है। लॉ ऑफ लिफ्ट आपको अपलिफ्ट करने वाला है। लॉ ऑफ लिफ्ट आपको अपलिफ्ट करने वाला है। आपका, आपकी फ्लाइट, आपकी हाइट आपके दुश्मनों से बुलंद होगी। आमीन। बीमारों वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा उसने मुझे बोला, मॉकर्स बहुत ज्यादा हैं मेरे लोगों की तादाद में, मॉक करने वाले, ठट्ठा उड़ाने वाले। ओ, कोई सर्टन प्रॉपर्टी डीलर है, एक दफा कहीं मीटिंग बैठी हुई थी, वो मैं भी बैठा होता, मुझे कह रहा आप एक मरला नहीं ले सकते। मैं चुप कर गया। हालेलुया। एक सर्टन बंदे ने मेरे बेटे को कह दिया, कहता बेटा अमेरिका दे खराब सारे वेख देने, अमेरिका जांदा कोई कोई। हालेलुया। मैं ख्वाब खरीदने वाला हूं। हालेलुया। खुदा ने मुझे ये ग्रेस दिया, मैं ड्रीम खरीदने वाला हूं। मैं लोगों के ड्रीम पूरे करता हूं।
अपने ड्रीम और बच्चों के ड्रीम दूर की बात, मैं लोगों के ड्रीम पूरे करता हूं। मेरी ग्रेस ख्वाब खरीदने वाली है। मैं डिक्लेयर करता हूं, जो ग्रेस मेरे फादर की लाइफ पर है, आपकी लाइफ पर हो यीशु के नाम से। हालेलुया। मैंने ये अपने फादर से रिसीव की है। मेरी प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने की बड़ी बचपन से डिजायर थी। मैं देखता था इंग्लिश मूवीज में विलन हीरोज फ्लाइट प्राइवेट जेट। जब डैड का मैंने देखा तो हमने उनसे डिमांड नहीं की। हम हनीमून टूर पर गए, मेरी वाइफ। कुदरत की तरफ से हमारी जो फेरी थी ज़ंजीबार से तंजानिया, वो बारिश हो रही थी और वो कैंसिल हो गई। और अगले दिन संडे की इबादत थी। आपको पता है डैडी दुआ के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मुझे कॉल की, क्रिस्टी वेयर आर यू? मैं कहा डैडी फेरी वी गॉट मिस फेरी बिकॉज दे हैव कैंसल एंड द अदर वन वी हैव गॉट मिस। वेट, आई कॉल यू आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि अपनी ड्राइवर को फलां जगह पर चले जाओ, प्राइवेट फ्लाइट प्राइवेट जेट आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। मी माय वाइफ अलोन विद पायलट वी फ्लाई फ्रॉम ज़ंजीबार टू तंजानिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं खुदा आपके ड्रीम पूरे करने वाला है। आपके ड्रीम पूरे करने वाला है। ड्रीम बिग बिकॉज योर गॉड इज बिग। अपने साथ वाले को कह दो छोटे छोटे ड्रीम ना देख, बिग ड्रीम देख। अगर तेरा बड़ा ड्रीम है जो तेरी जेब पूरी नहीं कर सकती, तेरे पॉकेट पूरे नहीं कर सकते, तेरी बैंक स्टेटमेंट पूरी नहीं कर सकती, अगर तेरा यह ड्रीम है, दैट इज अ राइट ड्रीम, दैट इज अ ड्रीम फ्रॉम गॉड एंड योर गॉड इज अवेलेबल टू फुलफिल योर ड्रीम। तेरा खुदा तेरे ख्वाब पूरे करने वाला है। हालेलुया। तेरा खुदा तेरे बड़े ख्वाब पूरे करने की ताकत रखता है। हालेलुया। हाँ, मैंने परचून की दुकान खोलनी है, मैंने पान की दुकान खोलनी है। ये छोटे छोटे बरादरी वाले ड्रीम ना रखें। आप डिपार्टमेंटल का स्टोर की बात करें। आप ये ना खोले मैंने कार रिपेयर किया, आप बोले वो शोरूम खोलना है। बड़ा ड्रीम रखें। आपका खुदा बड़ा खुदा है। छोटा ड्रीम आप अपनी पॉकेट देख रहे हैं, अपना बजट देख रहे हैं, अपनी कमेटी अपनी सेविंग देख रहे हैं, पर नहीं, बड़ा ड्रीम। बोले बिग ड्रीम। हालेलुया। बिग ड्रीम खुदा की तरफ से होता है। बैठ जाएं। ड्रीम को भी डिजाइन करने का एक मेथड है। फर्क करें, अगर छोटा ड्रीम है तो वो आपका है, अगर बड़ा है तो वो खुदा का है। तो खुदा का है तो खुदा पूरा करेगा। कनेक्ट विद हिम, उसके साथ कनेक्ट हो जाए। उसे कहा जब मैं खुदावंद उठता हूं, ये बच्चे की तरह, जैसे औरत बच्चे से प्रेग्नेंट है, मैं 16 साल से इस ड्रीम से प्रेग्नेंट हूं। ये बच्चा जैसे मदर को किक करता है, मेरा ड्रीम मुझे किक करता है कि मेरा अपना शोरूम होगा, मेरा अपना ब्रांड होगा, मेरी अपनी ये ड्रीम है। वो ड्रीम आपको किक करता है, वो ड्रीम आपको किक करता है। आपको नींद नहीं आती, आप रात को साइडें चेंज करते हैं, आप सोच रहे होते हैं, फिर आप सोचते हैं अपना अकाउंट, अपने पैसे, अपनी सैलरी, अपनी इनकम देखते हैं, आप सो जाते हैं। आप कहते हैं ओह ये कैसे ड्रीम होगा, पर वो खुदा से कनेक्शन, क्योंकि वो ड्रीम खुदा ने दिया इसीलिए बिग है। इसलिए आपका हाथ उसको पूरा नहीं कर सकता। खुदा उस ड्रीम को पूरा करने वाला है। 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 मैं डिक्लेयर करता हूं इस सीजन में बहुत सारे आपके ड्रीम पूरे होने वाले हैं। हालेलुया। और जो मॉकर्स हैं, जो आपका ठट्ठा उड़ाते थे और जो आपको ठट्ठा उड़ा के छोड़ गए, दे विल कम बैक अगेन and they will celebrate with you। देखें, मामा सारा को 90 साल की, हजरत इब्राहिम 100 साल के थे, और जो मामा सारा हैं वो 90 इयर्स की थी। और जब उनके यहां इजहाक पैदा हुआ है, तो इजहाक का मतलब है क्या है? लाफ्टर। आई विल मेक यू लाफ, मैं तुझे हंसाऊंगा। तो जब वो 90 साल की बूढ़ी औरत, इमेजिन करें यहां को 90 साल की यहां भी नहीं कोई होगी, कोई शाजो नादर आपको 90 की लेडी मिलती है, उसके दांत टूट जाते हैं, खिड़कियां खुल जाती हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, पर मामा सारा वॉज गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल। इवन किंग अबीमलक ने उस पर उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने इब्राहिम को आग में डाल दिया 90 ईयर में। क्योंकि वो खुदा की ग्लोरी से, प्रेजेंस से कनेक्ट होने वाले लोग थे, खुदा के हुजूर रहने वाले लोग थे। तो अच्छी बात क्या है कि लोग उस पर हंस रहे थे, ये मां बनेगी, इसके घर फरिश्ते आए हैं और इसको कह रहे हैं तू मामा बनेगी। हाँ, ये मेनोपॉज से गुजर चुकी है, 45 ईयर प्लस हो गई है, मेडिकली अनफिट है, हाउ शी कैन बिकम मदर। ये झूठ बोलेंगे, ये बच्चा अडॉप्ट करेंगे, पर खुदा ने
अगले मौसम बहार में मैं आऊंगा और तेरे यहां बेटा होगा। और मौसम बहार कितने महीनों बाद आया? 25 साल बाद। 25 साल बाद गॉड रिमेंबर हिज वर्ड। खुदा का अगले मौसम बहार 25 साल बाद आया, पर जब आया खुदा ने उसको इसहाक दिया। जो उस पर हंसते थे वो उसके साथ हंसे। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं बाइबल की इस मिस्ट्री के ऊपर, जो आप पर हंसते हैं, आपको मॉक करते हैं, आपकी तरक्की पर हंसते हैं, वो आपकी जब तरक्की आए वो वापस आए और आपके साथ सेलिब्रेट करें। आमीन। बीमारों वाला है। जितने लोग आमीन बोल रहे हैं रिसीव करें यीशु के नाम। आपके मॉकर्स शॉक होने वाले हैं। आपके मॉकर्स शॉक होने वाले हैं। आपके मौके शॉक होंगे। हो ये लंदन चला गया, ओ ये अमेरिका, ये कनाडा चला गया, ओ इसने प्रॉपर्टी ले लिया, ओ इसने रेंज रोवर ले लिया, ओ इसने बड़ा घर ले लिया, ओ इसको अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, ओ ये बीमारी के बिस्तर से उठाया। कैसे कैसे आपके मौकर इवन एडिक्शन ब्रेक होने वाली है। अगर कोई एडिक्ट है ड्रग्स का और वो उसको कोई मॉक कर रहा है कि तू नहीं इसको छोड़ सकता, तू इसी में मरेगा, मैं डिक्लेयर करता हूं इवन अल्कोहलिक ड्रग एडिक्ट एडिक्शन ब्रेक हो यीशु के नाम से। आप सेट फ्री हो यीशु के नाम से। आपकी फैमिली में अगर कोई ड्रग एडिक्ट है लूज हो यीशु के नाम से। कोई भी बदरू गिरफ्तार जुए में है वो रिलीज हो यीशु के नाम से। मॉकर्स आपको मॉक करने ना पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। नंबर 4, आप हार्वेस्ट कलेक्ट करेंगे इस मंथ में, इस साल में, इस सीजन में आप अपनी हार्वेस्ट कलेक्ट करेंगे। जो भलाई के, गुडनेस के, काइंडनेस के, इवन लव के सीड्स आपने सो किए हैं इस साल वो हार्वेस्ट करेंगे। आपने किसी काइंडनेस की, किसी से लव किया, पर उसने आपको ऑफेंड किया या वो ऑफेंड हो गया या वो आपको बिट्रे करके चला गया, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, डोंट वरी, खुदा कहीं और से गुडनेस आपको रिवर्स करने वाला है। कहीं और से काइंडनेस, लव आपको रिस्टोर करने वाला है। खुदा ने मुझे बताया कि पास्टर क्रिस्टी अपने लोगों को बता दे, इवन तेरे लिए जो सीड काइंडनेस के, गुडनेस के, लव के, इवन गिफ्ट्स के, मनी के जो तुमने सो किए हैं, हार्वेस्ट करोगे। वहां से हार्वेस्ट करोगे जहां तुमने बोए नहीं है। उसने कहा मैं वहां से काटता हूं जहां मैं बोता नहीं। तो खुदा इवन आपकी हार्वेस्ट वहां से करेगा जहां उसने बोया नहीं है। आप मायूस हो गया, नहीं अब किसी की मदद नहीं करनी, अब किसी की हेल्प नहीं करनी, अब किसी के साथ अच्छा नहीं चलना, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। अपने साथ वाले को कह डोंट चेंज। अपनी अच्छाई को तब्दील ना कर। जिसके पास कूड़ा होता है उसने कूड़ा फेंकना होता है। जिसके पास फूल होते हैं उसने फूल फेंकना होता है। मैं अक्सर एक रियल टेस्टिमनी बताता हूं। एक लड़का घाना से आईटी स्टूडेंट जॉब के लिए गया अमेरिका। वहाँ पैदल एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो कूड़े वाले ट्रक सुबह सुबह अपने कचरे कुचरे उठाते हैं, तो कोई गुस्से से भरा हुआ था, पानी गिरा हुआ था एक जगह पर थोड़ा सा, तो जब उसने टर्न लिया तो टायर जब पानी में पड़े तो उस पर छींटे आ गए। उल्टा उसने उसको गालियाँ गुलियाँ दी और वो निकल गया और वो बड़ा मायूस हुआ। एक बुजुर्ग वहाँ वॉक कर रहा था, वो भी मॉर्निंग, तो उसने देखा कि वो लड़का बड़ा बुड़बुड़ा रहा है, वो गालियाँ दे रहा है, वो भी गालियाँ दे रहा है, और वो चला गया। उसने उस लड़के को कूल डाउन किया। उसने उसको कहा कि क्या हुआ? उसने कहा मुझ पर छींटे फेंके हैं, मुझ पर कचरा फेंक गया, और वो भाग गया। डोंट वरी। उसने कहा जिसके पास कचरा होता है वो कचरा फेंकता है, जिसके पास फूल होते हैं वो फूल फेंकता है। फूल फेंकने वाले लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हालेलुया। लोगों को पहचान लें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, कूड़े को कूड़ाइए। फूलों वालों के पास फूल है, जिनके पास अच्छी चीजें हैं। लिखा इंसान अपने कीमती खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। और यीशु ने कहा जो आदमी के दिल में होता है वो उसकी जुबान पर आता है। जो वो निकाल रहा है वो उसके दिल में है, वो गंध उसके दिल में जो वो निकाल रहा है। जो अच्छी चीजें हैं वो फूल है। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी बातें, वो इनकरेजमेंट बोलेंगे, वो आपको हमेशा दुआ करेंगे, वो आपकी कामयाबी में खुश होंगे, वो आपको सेलिब्रेट करेंगे, वो आपको एंजॉय करेंगे। हालेलुया। आप पर अच्छे लोग आने वाले हैं। इस सीजन में खुदा लूत आपकी लाइफ से रिमूव करेगा और खुदा अच्छे लोग आपकी लाइफ में लेकर आएगा। नंबर 6, डिवाइन हेल्पर्स आएंगे। यस, डिवाइन हेल्पर आउट ऑफ नोवेयर। अपनी अच्छाई करना ना छोड़े। आपको नहीं पता कौन सा शख्स आपका मददगार होगा, कौन सा शख्स आपके लिए कौन सा डोर ओपन कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हेल्पर्स आपके लिए रिलीज होने वाले हैं। हेल्पर्स आपके लिए रिलीज होने वाले हैं। और नंबर 7 सबसे बढ़कर है, इस सीजन में जो कुछ भी होगा
खुदा उसकी ग्लोरी खुद लेना चाहता है। यस, खुदा उसकी ग्लोरी, गॉड वांट टू टेक द ग्लोरी। यानी आपकी क्वालिफिकेशन पर ग्लोरी नहीं होगी, आपके टैलेंट पर, स्किल पर ग्लोरी नहीं होगी कि मैंने ये अपने स्किल से लिया, मैंने ये अपने टैलेंट से लिया, मैंने ये अपने पैसे से लिया। नहीं, खुदा आपको देगा, जलाल उसमें खुदा का होगा। इवन गाड़ी, इवन घर, इवन वीजा, इवन टिकट, इवन कुछ भी, जो कुछ भी आप अचीव करेंगे, उस अचीवमेंट पे जो मोहर है वो खुदावंद यहोवा खुदा की होगी। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, खुदावंद अपनी ग्लोरी आपकी लाइफ में शो करे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे।